हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिहुड के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ सविता हैं एंड सविता का नेट क्लियर हुआ है। आपने सुना होगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आते हैं, बट आप उन ऑब्स्टिकल से कैसे आगे निकलते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे सामने आज एक मिसाल है, सविता है। उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स को पार करके एंड देन फिर नेट को क्लियर किया है। तो यहाँ आज हमारी बातचीत होगी सविता से, जिसमें हम उनके स्ट्रेटेजी को समझेंगे, कैसे उन्होंने सारे ऑब्स्टिकल्स को पार किया, उसे जानने की कोशिश करेंगे, ताकि बाकी सारे जो स्टूडेंट जो सपना रखते हैं नेट क्लियर करने का, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड या फिर फैमिली इश्यूज की वजह से, एज बैरियर की वजह से, ना जाने कितने ही ऑब्स्टिकल्स की वजह से पीछे हट जाते हैं, या फिर वो अंदर से उनके अंदर वो जज्बा नहीं निकल के आ पाता है। तो बात करते हैं आज हम सविता से। हाय सविता, स्वागत है आपका। हाँ, हमारे व्यूवर्स धन्यवाद। आपसे आज मिलेंगे एंड आई होप कि आप अपना जो स्ट्रेटेजी है उनको शेयर करें एंड आपकी स्ट्रेटेजी से कुछ सीख कर वो अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें एंड वो भी नेट क्लियर कर पाए। तो सविता दिल्ली से है बेसिकली रहने वाली, एंड मैं आपको करूंगी सविता को एज ए स्टूडेंट। बहुत ही मेहनती स्टूडेंट रही हैं ये, एंड इनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि इन्होंने जितने लगन से, जितने मेहनत से ये जो 4 महीने थे उसको गुजारे हैं, 4 महीने की जो इनकी प्रिपरेशन थी, सुबह से शाम तक, जहां तक हमें पता है इनको कभी भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी। इनकी फैमिली है, इनके चाइल्ड हैं, साथ ही साथ एक मैरिड वुमेन के लाइफ में बहुत सारे अदर पर्सपेक्टिव्स, अदर डायमेंशंस हो जाते हैं। तो उन्होंने हर चीज को मैनेज किया। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सीखना हो तो डेफिनेटली आप सविता से सीख सकते हैं। सविता का मैं स्वागत करती हूँ। सविता प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद आपका इस मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी को हेलो हाय नमस्ते। मैं सविता दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और हाल ही में मेरा एग्जाम था। अभी मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है मार्च में, 6 मार्च को। बिलोंग करती हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। और मैं मेरी मेहनत से डेफिनेटली, बट उसमें काफी हद तक हमारी पॉलिटिकल टीम का पूरा साथ है, जो मैं इतनी डेडिकेशन के साथ लगी रही और अंत में मेरे को सक्सेस मिली। मेहनत आप करते हो और बिना डाउट के करते हो, बिना सेल्फ डाउट के करते हो, तो वो बिल्कुल पूरा होता है। सविता ने बिल्कुल सही कहा। सविता, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब आपको पता चला कि आपने जिस गोल के लिए इतनी मेहनत करी थी और वो गोल आपका अचीव हो चुका है, आपने नेट क्लियर कर लिया, तो आपके फैमिली वालों का क्या रिस्पॉन्स था, आपका खुद का क्या रिस्पॉन्स था? एंड मोमेंट तक मेरे को क्लियर तो हो गया था। आंसर की वगैरह आती है, जैसे इनका एक सिस्टम होता है नेट का। बट फिर भी मैम, जब तक फाइनलाइज ना हो जाए, आप खुद से अपना रिजल्ट ना देख ले, तो थोड़ा सा डाउट रहता है, डर रहता है, नर्वसनेस रहती है। सो डेफिनेटली जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत मेरे को बहुत खुशी हुई। फैमिली वालों ने भी, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है सबकी, फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है, फैमिली ने, मेरे इवन मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे कि मम्मा आप पढ़ाई करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें कोई भी जरूरत होगी हम खुद से मैनेज कर लेंगे। काफी मैनेज हुआ फैमिली की तरफ से भी। तो ये सपोर्ट मेरा, मेरी मेहनत तो है ही, बट मेरा फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। और वाइस वर्सा वैसे ही उनको खुशी भी हुई मैम मेरा रिजल्ट देख करके, और बहुत खुश है सब लोग। बिल्कुल डेफिनेटली सविता, आपके सक्सेस में फैमिली को भी अपना जो स्ट्रगल है वो नजर आता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया ताकि आप पढ़ सको, ताकि आप नेट की प्रिपरेशन करो। बिल्कुल। अगला सवाल है मेरा सविता आपसे कि आपके पूरे इस जर्नी में पॉलिटिकल साइंस को पूरा पढ़ना, पेपर 1 पूरा है, पेपर 2 है पूरा, तो स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी कि आपने पूरे प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखी, मेहनत आपने पूरे लगा के रखा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने हार नहीं मानी, तो स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? देखिए, स्ट्रेटेजी में सबसे पहला तो मैं यही स्टेप कहूंगी कि अगर हमें बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम रटाफिकेशन के साथ या एट द मोमेंट हम कुछ भी ग्रास्प नहीं कर सकते एकदम। तो सबसे पहले हमारा काम है, टाइम रहते हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, चाहे वो सेकंड पेपर का हो। सेकंड थिंग कि अपने सिलेबस को सबसे पहले आप देखिए, सिलेबस के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए, और समय के साथ अपना पिकअप बनाइए। स्टार्टिंग का टाइम है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद हमें अपना जो पिकअप लेना है, अपना मॉक इंटरव्यू, सॉरी मॉक टेस्ट वगैरह आप अटेम्प्ट करें, पीवाईक्यूज आप पैटर्न देख करके करें। और लगता है कि कई बार स्टूडेंट, क्या मैं खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है क्या, बट मैं हमेशा डाउट में रहती थी कि पीवाईक्यू वाकई में इतने वर्क करते हैं। लास्ट मोमेंट तक भी मतलब यही रहा था कि मैं कर तो रही हूँ, इतना होगा, इतना यूजफुल होगा, बट नहीं मैम, मैं आज कह सकती हूँ, बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल है आपकी। एट लास्ट जो अच्छे से प्रिपरेशन होगी वो पीवाईक्यू से ही होगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक लर्निंग अपना अलग रखना, और थर्ड थिंग वेरी बिग और मेजर पॉइंट है आपका पीवाईक्यू आपका। और वो आप एंड मोमेंट पे, लास्ट लाइक आपका 1 मंथ रहता है या 15 डेज रहते हैं, उसमें लग करके अगर आपने पीवाईक्यू कर लिए, तो मैं नहीं कह सकती कि कोई बच्चा पीछे रह सकता है। सभी को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी।
बहुत अच्छा लगा जान के कि सविता आपने बताया कि बेसिक से हमेशा शुरू करें, बाद में आप पूरे सिलेबस को करें एंड देन फिर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। हर जो एक बेसिक नियम होता है, आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, नॉट ओनली बस नेट के लिए, जेआरएफ या कोई भी एग्जाम दे लो, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, आपको इन स्टेप से ही गुजरने होते हैं। आपके बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, सिलेबस पढ़ना होता है एंड फिर मॉक भी लगाना होता है। तो बिल्कुल आपने स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी बताई है, लेकिन इसको पूरा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान जी हाँ। स्ट्रेटेजी से अपने आप को जोड़े रखे, वही उसके सक्सेस का राज होगा। अगला क्वेश्चन है सविता मेरा आपसे कि क्योंकि आप एक महिला हैं जिनके 2 बच्चे हैं, है ना, वर्किंग, आपको हम कह सकते हैं एक होम मेकर कह सकते हैं, बिल्कुल प्राउड होम मेकर। तो एक होम मेकर के लिए बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस आते हैं। उनको फैमिलीज को देखना है, रिलेटिव्स को देखना है, मतलब लाइफ में आपको, आप ये नहीं सोच सकते कि फुल्ली फोकस्ड होके बस एक चीज आप कर लो। आप अपने फैमिली से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप उनको टाइम देना ही पड़ेगा। तो सविता मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस पूरे जर्नी में आपको सबसे टफ पार्ट क्या लगा, मतलब कहाँ आपको सबसे ज्यादा लगा कि मुझे सबसे ज्यादा खुद को पुशअप करना पड़ा? मैम मैं आपको बता दूं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। लास्ट ईयर अक्टूबर 11 को एक एग्जाम हुआ था नेट का, जो लास्ट ईयर की साइकिल थी। तो वो एग्जाम मैंने दिया था, बट वो उस एग्जाम में मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, टू बी वेरी फ्रैंक, कहीं मैं और भी इंडल्ज थी। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हो जाता होगा, मैं अपना क्लास अटेंड करती रहूंगी और अपना ऊपर ऊपर से थोड़ा रीडिंग होता रहेगा, हो जाएगा। बट मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जब हाँ मेरा क्वेश्चन मैं क्वालिफाइड नहीं हो पाई, वो मैंने रिजल्ट देखा मैम। तो वो रिजल्ट देख करके मैंने अपने आप को इतना हिट किया, इतना पुश किया कि नहीं, ये क्या हुआ। आज तक मैंने कोई भी एग्जाम दिया है, मेरे को तो फेलियर नहीं फेस करना पड़ा। तो वो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर के, जिसको मैंने थोड़ा सा पहले किया था, हल्के में जैसे कहते हैं लोग, ले लेते हैं। और फिर वहां से मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं, अभी स्ट्रेटेजी मुझे चेंज करनी होगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अब मुझे डेफिनेटली क्लियर करना है। तो वहीं से मैम अक्टूबर 11 के बाद ही आप ये लगा लीजिए, जब रिजल्ट आउट हुआ है 1 मंथ के बाद, वही मेरा टर्निंग पॉइंट था यूजीसी नेट को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के। और पॉलिटी टीम ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, और हमेशा ही मैं उनको थैंकफुल करूंगी कि उनका जो एक सपोर्ट रहा है पढ़ाई को लेकर के एक स्टूडेंट के साथ, बहुत अच्छा रहा है। ये हमारा खुद का थोड़ा बहुत एक लथार्जिक वे हो जाता है, जहां हम लोग अपना पढ़ाई से जी चुराने लग जाते हैं, या कहें कि हमारा डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है। तो हाँ डेफिनेटली मैम, मैं उसी पॉइंट को कहूंगी कि जिससे मेरे को थोड़ा सा एक पुशअप मिला कि नहीं, अब मुझे करना है। डेफिनेटली लाइफ में कहते हैं ना, जितना सक्सेस आपको नहीं सिखाता उतना फेलियर सिखाता है। तो आपका जो डेफिनेटली। नवंबर का जो एग्जाम था उसने आपको हिट किया सबसे ज्यादा एंड देन फिर आप लग गए मेहनत करने में पूरे। डेफिनेटली सविता आपके लिए ये जो बिगनिंग का जो पुशअप था वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा एंड उसने आपको पूरा 4 महीने तक लगाए रखा कि आप मेहनत करें। अगला क्वेश्चन है सविता की बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप पॉलिटीहुड टीम में थे, हमारे बैच में थे, एंड आपके साथ सविता आपको खुद भी पता है कि अदर स्टूडेंट भी थे जो एक वर्किंग वुमेन या फिर वर्किंग मैन या फिर सेकंड की होम मेकर्स थी, महिलाएं थी आपके साथ। लेकिन जी। आपका सक्सेस हुआ लेकिन वो नहीं कर पाए इस चीज को। तो आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे कि किस प्रकार से वो हैंडल करे फैमिली लाइफ को और अपना जो ये गोल है उसको पूरा करने के लिए? आप उन महिलाओं को क्या, मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर ऑल द गर्ल्स, फॉर ऑल द वुमेन्स, कि आप इस एज में आकर इतनी मेहनत आपने करी, कंटिन्यूटी बनाए रखी, इजी नहीं था। आप एक बार स्टडी छोड़ देते हो, गैप लेते हो एंड फिर से जो बिगनिंग से स्टार्ट करना रहता है, फिर से सारा कुछ, ये इजी नहीं होता है। बहुत सारी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं जिनके लिए वो तो पूरा भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे लोग रहते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स में है। लेकिन आप एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इसको कर दिखाया। तो डेफिनेटली हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जितना अपने पीयर ग्रुप को जानती हूँ, अपने क्लासमेट्स को जानती हूँ, मेहनती सभी हैं, सबने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है। बट कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उनकी लाइफ में रहा हो, जो वो नहीं संभाल पाए। और कुछ फैमिलीज ऐसी ऐसी होती हैं जो सपोर्ट कर जाती है। थोड़ा वो हो सकता है कि कहीं ऊंच नीच हो गया उनकी लाइफ में एट मीन वाइल की, जब वो ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मैं ये सोचती हूँ कि मैम, अगर हमने डिटर्मिनेशन ले लिया किसी एम को लेकर के, तो हम वो जरूर अचीव कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम एक बार फोकस हो गए कि हमारा ये टारगेट है और हमें कंप्लीट करना है, तो मैम कहते हैं ना कि किसी चाहत को अगर आप अपने मन में, अपने जहन में कर लें, तो कहते हैं कि ईश्वर भी उसको मिलाने में शिद्दत से लग जाते हैं। तो वो सच बात है कि अपना एक टारगेट, अपना एक गोल अगर हमने अचीव अपना करने का सोच लिया है, डिटर्मिनेशन कर लिया, डेडिकेट हो गए हम, तो ऐसा नहीं होता मैम कि हमें उसका रिटर्न बैक अच्छा ना मिले। डेफिनेटली मिलेगा। यस, थोड़ा सा आपने बहुत डिस्ट्रक्शन बड़ी ना बात हो, कही। रहें, और फैमिली सपोर्ट तो सबसे मेन है। तो मैं ये बहुत कहना बड़ी बात चाहूंगी कि कही थोड़ा सा focused कि होकर मान के लो तो हार लगे। है। यस सविता, बिल्कुल आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जहां पर आपने एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प ले लिया, आप बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो पेयर ग्रुप्स हैं, सब आपको हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो सारे वुमेन्स को, सारे होम मेकर्स को, सभी को मैं यही बोलूंगी कि आप भी नेट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस हाँ,
एक सेल्फ डिटर्मिनेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सविता ने भी आपको शेयर किया। ओके सविता, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपकी इस जर्नी में, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि स्कूल कोई भी हो, कॉलेज कोई भी हो, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तभी वो पढ़ पाएगा। यानी कि अगर आप में खुद में वो जज्बा है पढ़ने में, तभी आप पढ़ पाते हो। कॉलेज आपको 10 चेंज करवा दे, अगर आपके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं है, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत एक मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन इसमें आपको पॉलिटीहुड का क्या लगता है, क्या रोल रहा, इसने कैसे आपको हेल्प किया? जी मैम, एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपना एक टारगेट, अपना पाथ एक डिटरमाइन कर लेते हैं, बट होता क्या है, कई बार लाइफ है, फैमिली है हमारे साथ, कुछ ना कुछ आपके साथ अप एंड डाउन आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। बट होता क्या है, जब आपको अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो वहाँ आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में कहीं से भी कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आती। मैं बताऊंगी कि मेरे सर हैं, अनु मैम हैं, आशीष सर हैं, क्वालिटी टीम है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं, साइकोलॉजिकल, अकेडमिकल, मेंटली मुझे बहुत सपोर्ट मिला। कहीं कहीं मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ अब नहीं हो पाएगा, कई बार मॉक टेस्ट देती थी, अच्छे नहीं जाते थे, टाइम जो फिक्स किया है वो निकल जा रहा है टाइम, तो कोई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे। बट नहीं, फिर मैंने कहा, मैं अपना टीचर से शेयर करती थी अपनी एक्सपीरियंस को कि मैम देखिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सर ऐसे प्रॉब्लम। सर ने, मैम ने इतना अच्छा मुझे पुशअप किया और इतना अच्छे से मुझे गाइड किया कि नहीं सविता, आपके अंदर है ये, आप कर लोगे, थोड़ा सा अपने आप को आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। तो कई स्ट्रेटेजीज मैम ने, सर ने बहुत अच्छे से सिखाई, और वो चीज मैंने, सबसे बड़ी बात है कि उसको अडॉप्ट किया कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मैम ने मुझे बताया है, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करके ये आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ आपको काम करना है। तो उस पे हम काम करेंगे अगर अपनी कमियों पे, अपनी खामियों पे, और अपनी गाइडेंस अच्छी रखें, अपने मेंटोर की सभी चीजों को अगर आप लेकर के चलते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्वालिटी टीम का, अपनी मैम अनु मैम का, आशीष सर का, कि जिन्होंने सही टाइम पे, जहां पे भी मैं डिमोटिवेट हो रही थी, उन्होंने अच्छे पुशअप्स दे करके मुझे, और अच्छे से मुझे गाइड करके आगे बढ़ने की जो मुझे मैं कहूंगी सलाह दी। और फिर मैं उस पर चल पाई। कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होती थी मैं, बहुत होती थी मैं डिमोटिवेट, बट नहीं, फिर भी मैंने अपने आप को वापस से रिवाइव करके और उस चीज पे लगी, अपना वर्क करा मैंने, और मैंने सक्सेस पाई है। और इसमें काफी हद तक क्वालिटी हो टीम का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं उस चीज को अडॉप्ट कर पाई और अपने गोल को अचीव कर पाई। क्योंकि मैं मैम जानती है, मैं बहुत नर्वस होती थी, बहुत नर्वस होती थी, बट कहीं ना कहीं ये भी था कि मैम ने एक होप दी कि हाँ आप कर सकते हो। तो वो विश्वास लेकर के, अपना नहीं, मैम का, लोग शायद सोचेंगे कि मतलब कुछ हट के बात हो रही है, बट हाँ सच में कई बार होता है कि हमें अपना नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं, बट पता लगता है कि हम ये कर सकते हैं, कि हमारा विश्वास हमारे अंदर जगाने के लिए क्वालिटी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं ये कर पाई। आपका बहुत बहुत थैंक यू सविता, दैट यू हैव मेड अस प्राउड। आपने इतनी मेहनत की। एंड नेक्स्ट थिंग, स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं ना, उस पे टीचर का खुद ब खुद एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है। तो हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन आपने ही जगाई थी कि आप कर सकते हो। दूसरी चीज कि आप इतने सारे प्रॉब्लम्स, बहुत बारी होता है कि आप प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो एंड एक पॉइंट पे आप हार जाते हो, लेकिन आप उनमें से नहीं थे। आप वो स्टूडेंट थे जो हमसे शेयर करते थे, मैम ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, आप बता दो। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको जो बताया जाता था आप डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट करके फिर हमें बताते थे, मैम ये कर लिया मैंने। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने टीचर्स के, मेंटर्स की सुनेंगे, आप अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तभी आपको कोई हेल्प कर सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि पॉलिटीहुड मेंटरशिप कोर्सेज प्रोवाइड करती है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए। एंड अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इनरोल कर सकते हैं। अभी क्रैश कोर्स चल रही है जून एग्जाम के लिए, एंड नेक्स्ट फाउंडेशन कोर्सेज भी हमारी चल रही हैं, तो आप कभी भी इनरोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सविता आपसे मेरा, सिंपल सा क्वेश्चन है बस, कि आप पॉलिटीहुड को कैसे देखते हैं, कि आगे चल के आप इससे कैसे कनेक्टेड रहें? मैं समझती हूँ पॉलिटीहुड एक अच्छा जरिया है हमें अप टू डेट रखने का, अपनी सब्जेक्ट, अपनी फील्ड से। बहुत अच्छा मुझे इसका ये लगता है कि हमें अप टू डेट हम लोग रहते हैं करंट अफेयर से, अकेडमिकली भी हम अपडेट रहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं तो जुड़ूंगी ही, बट मेरे साथ के बाकी भी जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं जुड़े रहे हैं, जिनको डेफिनेटली फायदा होना है। बिल्कुल सविता, आप डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है पूरे ग्रुप के लिए। पॉलिटीहुड में अभी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। एंड डेफिनेटली उनको आपसे गाइडेंस मिलेगा, आप उनकी जरूर हेल्प करेंगे। एंड मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे चल के जल्दी से पीएचडी में एनरोल कर लें, एंड आगे चल के आपको हम एज एन प्रोफेसर फिर देखें। तो थैंक यू सो मच सविता। अच्छा लगा कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे प्रेरणा लेकर अपने लाइफ में जो उनका गोल है जेआरएफ का, उसको अचीव करें। तो थैंक यू सो मच सविता, गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू मैम।